इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। कुछ बेसिक पॉइंट लिख रहे हैं, आप उसको देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, साथ में लिखते भी जाइएगा। पहला, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास सरफेस है, कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हमारे पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वी आई। इनिशियल फर्स्ट हमने लिया इनिशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको मान लेते हैं कि ये हायर पोटेंशियल है, मान लेते हैं ये हायर पोटेंशियल है। किसी कंपैरिजन में ये होगा हाँ या ना, हायर या लोअर किसी कंपैरिजन में बोलते हैं ना। अकेला मैं ऐसे रख दूँ, एक बच्चा एग्जाम दे रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, 10 दे रहे होंगे तभी तो कंपैरिजन में बोलेंगे। तो सीधा दूसरा फाइनल कुछ समय बाद मान लेते हैं कि सरफेस हमारे पास फाइनल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आया ये है लोअर पोटेंशियल। क्या है ये, लोअर पोटेंशियल पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, लो से हाई, हाई से लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका हाई से लो होगा। बोले नहीं, भूल गए थे, अभी भूल गए थे, नहीं साथ में बोलिएगा, ठीक है। हाई से लो, क्लियर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो पहला पॉइंट लिखने के लिए बोला जाए तो क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, हाँ, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यही लिख देते हैं लो पोटेंशियल। एक और चीज आपने अभी देखा है सेकेंड पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। सेकेंड पॉइंट वो भी लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू किसके, कौन सा सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरा पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, फिर थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट को हम 11th के एक फॉर्मूले से लेकर आएंगे और जो अपना रिलेशन आता है ना E = -dv/dr वो प्रूव हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या, ये सरफेस हमने मान लिया है, एक सरफेस है Vi है जो हायर पोटेंशियल पे है, दूसरा सरफेस है Vf है लोअर पोटेंशियल पर है। ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, बस इसका पोटेंशियल हाई है इसके कंपैरिजन में। भूल गए होंगे, F = क्या था, -du/dr। पोटेंशियल एनर्जी का वन टाइम डिफरेंशिएशन और उसका निगेशन ये कहलाता था फोर्स। अगर यही टर्म मैं यहाँ पे इसको रिलेट करूँ तो जो चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, वो फोर्स को क्या लिखते हैं, क्या Q × E लिखते हैं, हाँ या ना, = -d/dr। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, जब दो पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, क्या वो Q × V लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी कुछ कल क्या लास्ट क्लास में लिखा था पोटेंशियल एनर्जी = Q × V, नीचे था P = Q × V, वहीं से Q से Q ये कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड = क्या आ जाएगा हमारे पास, ये -dv/dr। तो ये रिलेशन यहाँ से हम लेकर आते हैं, बात समझ में आ गया। F = निगेशन ऑफ du/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो Q × E लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कोई चार्ज है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो Q × V होता है। अभी एक क्लास पहले हमने देखा था, चार्ज कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड = क्या हो जाएगा, -dv/dr हो जाएगा। साइन हटा देते हैं इसको फिलहाल। तो जो देख रहे थे वो हमारे पास रिलेशन यहाँ से आ रहा है।